बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था चैप्टर, और उसमें एस ब्लॉक में बताया था कि किन किन वर्गों को तत्वों को रखा गया है। और एस ब्लॉक में दो वर्गों के तत्वों को रखा गया है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। दो वर्गों के तत्वों को इसमें रखा गया है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। और फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातुएं या एल्कली मेटल्स कहते हैं, और सेकेंड ए को एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। और इसको डिस्कस किया था इसके एलिमेंट। और इसको जो एल्कली मेटल्स थे फर्स्ट ए के, क्षारीय धातुएं थी, उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो उनमें लास्ट में 1 आता है, और इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। और जो एल्कली अर्थ मेटल्स हैं जो सेकेंड में रखे गए हैं, उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो उनके लास्ट में 2 आता है। तो इनको दूसरे वर्ग में रखा गया। जितने बारीक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट में जो आता है वही उसका वर्ग या ग्रुप होता है। यहाँ एस ब्लॉक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आज हम लोग विस्तार से केवल पहले फर्स्ट ए वर्ग जो क्षारीय धातुएं हैं, एल्कली मेटल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट ए हैं, फर्स्ट ए एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है ना। फर्स्ट ए एल्कली मेटल्स होते हैं और सेकेंड ए के एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। तो आज हम लोग एल्कली मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ए में। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं, क्षारीय धातुएं जो होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसके बाद इसमें क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19 और इसका 37, इसका 55 और इसका 87 होता है। इसका ये एटॉमिक नंबर होता है। और जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें क्या होते हैं? उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है उसी के बराबर क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो ये अब इनके सभी के लास्ट में जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो लास्ट में एस आएगा। एस ब्लॉक के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में एस आना चाहिए। एस आता है इसमें। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे कुछ बताया था इसमें, जैसे इसका क्या आता है? ये 1s2 और 2s1, 1s2 और 2s1 आता है, तो s1 आता है। और इसका लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 3s1। इसका लिखेंगे तो 4s1। इसका लिखेंगे तो 5s1। इसका लिखेंगे तो 6s1। इसका लिखेंगे तो 7s1। ये एक एक आवर्त नीचे उतरता चला जाएगा। तो ये यहाँ पर लिथियम में ये 2s1 लास्ट में जो आएगा, और सोडियम में 3s1, पोटेशियम में 4s1, रुबिडियम में 5s1 और सीजियम में 6s1 आएगा। तो इस प्रकार से इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में। लास्ट में सभी के S आएगा, मतलब S ब्लॉक का है।
ठीक है ना। और इनमें ये संख्या जो है स्टार्टिंग में लिखी वो बढ़ती चली जाएगी, ये आवर्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 लिखा है तो ये दूसरे आवर्त का है, आवर्त मतलब पीरियड का, ये तीसरे आवर्त का, ये चौथे आवर्त का, ये 5वें आवर्त का, ये 6ठे आवर्त का, ये 7वें आवर्त का, एक एक वर्ग बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इनके लास्ट में S जरूर आएगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद इनकी अवेलेबिलिटी, इनकी उपलब्धता क्या होती है। इनकी उपलब्धता, क्योंकि ये बहुत ही कैसे होते हैं, बहुत ही सक्रिय होते हैं, बहुत ही एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इनकी जो एक्टिविटी होती है, इनकी जो सक्रियता होती है बहुत ज़्यादा होती है। और सक्रियता अधिक होने से क्या होता है, ये नेचर में, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, क्योंकि सक्रिय बहुत है इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ये किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ संयुक्त रूप में, यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, क्योंकि इनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा होती। ये क्लोराइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, एल्यूमिनेट के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि दूसरे तत्वों के साथ जुड़कर यौगिक बना लेते हैं, उसी के साथ पाए जाते हैं। तो इनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, प्रबल धन विद्युती होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इनकी बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, प्रबल धन विद्युती होते हैं, प्रबल धन विद्युती या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और इसीलिए नेचर में स्वतंत्र अवस्था में पाए नहीं जाते। और इसके बाद इनका जैसे जो धातुएं होती, इनका निष्कर्षण या स्कर्षण, जैसे दूसरी धातुएं लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, इनको हम मेटलर्जी के द्वारा, जैसे जो धातु कर्म प्रक्रिया होती है उसमें हम इसको निष्कर्षण करते, निकालते हैं पत्थरों से, चट्टानों से, प्रोसेस के द्वारा। लेकिन इसका रिड्यूसिंग नहीं कर सकते, इसको अपचयित नहीं कर सकते। जैसे दूसरे धातुएं अपचयित करके निकाली जाती हैं, रिड्यूस करके निकाली जाती हैं, लेकिन इसको रिड्यूस करके नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये प्रबल अपचायक स्वयं है। तो इसको किससे रिड्यूस करेंगे, तो ये अपचयित नहीं किए जा सकते। रिड्यूस करके इनका एक्सट्रैक्शन, निकालने की प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एलिमेंट्स। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एलिमेंट्स या मेटल, क्योंकि धातुएं हैं तो मेटल भी कह सकते हैं। तो इन पे ये जो इनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं। और इनका जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें इनका स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। और इनका जो आयनन विभव होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो निगेटिव होता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है।
और जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे उतरते हैं तो एलिमेंट्स की उनकी सक्रियता, उनकी एक्टिविटी कम होती चली जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्योंकि वो सक्रियता के आधार पर नहीं, सबसे सक्रिय ऊपर है और जो उससे कम सक्रिय वो नीचे क्रम से होते चले जाते हैं, तो इनकी सक्रियता लगातार कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन एलिमेंट्स को सबसे ऊपर रखा गया है और जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं इनकी सक्रियता कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से इनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अब इनके जो और लक्षण होते हैं क्रम से उनको देखते हैं। तो क्षार धातुओं के जो क्षार धातुएं जो होती हैं, एल्कली मेटल्स जो होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 तो इनकी क्या होती है, संयोजकता या वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेटिव स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो इनकी वैलेंसी और ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है। तो वैलेंसी जो होती है, इनकी संयोजकता जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इनकी संयोजकता 1 होती है, 1 ओनली। तो और ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इसकी क्या होगी, +1। जो त्यागता है उसकी +1 होती है और जो लेता है उसकी माइनस होती है। तो ये त्यागते हैं इसलिए इनकी +1 होती है, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा है इनकी पॉजिटिविटी या धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, ठीक है ना। पॉजिटिविटी क्या होती है, तो इनमें ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये मैंने ऊपर लिखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव या प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। और इसके पश्चात तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, थर्ड पॉइंट है इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं, रेडियाई त्रिज्याएं एटम की और आयन की। इनके जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं और आयन होते हैं, दोनों की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, दोनों ही आवर्तों में सबसे बड़ी होती है। जो आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पीरियोडिक टेबल में, उसमें इसकी जो त्रिज्या होती है अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन वर्गों में, फर्स्ट वर्ग के हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इनकी त्रिज्या क्रम से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि लिथियम में क्या होता है, इसमें 2 ही कक्षाएं होती हैं, इसमें 3 कक्षाएं बढ़ जाती, इसमें 4, इसमें 5। तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो क्या होगा, इनकी त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी, इनकी रेडियाई बढ़ती चली जाएगी। तो वर्गों में ऊपर से नीचे चलने पर त्रिज्या बढ़ती चली जाती है, परमाणुओं की भी और आयन की, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी त्रिज्या परिवर्तित होती चली जाएगी। इसके बाद इसमें चौथा होता है आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है
किसी भी तत्व से, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये आयनन ऊर्जा होती है। और ये स्वयं ही एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है, त्याग देता है। तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होती है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। और वर्ग में, अपने वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वर्गों में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा का मान, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाती है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर और भी कम होती चली जाती है। ऊपर सबसे ज़्यादा होगी और नीचे चलते चले जाएंगे तो कम होती चली जाएगी। इस प्रकार आयनन ऊर्जा का मान इसमें कम होता चला जाएगा। और इसके बाद इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे सेट किया गया। तो इनका मानक इलेक्ट्रोड, जो इनका विद्युत ऋणात्मकता होती सबसे ज़्यादा होती, इसमें इनका सक्रियता इनकी बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और इनका जो मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो होता है वो कैसा होता है, सबसे माइनस में जाता है। तो इसकी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनको सबसे ऊपर रखा गया है। तो इनका जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि इनकी सक्रियता बहुत ही ज़्यादा होती है और इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो माइनस में होते हैं। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो इनका जो ऋणात्मक मान है वो क्रमशः कम होता चला जाता है और जीरो आता है, फिर उसके बाद प्लस शुरू हो जाता है। तो जीरो किसका आता है, बीच में जो हाइड्रोजन होता है उसका जीरो आता है, उसके बाद वो प्लस से शुरू हो जाता है। और इसी के बाद इसमें आता है छठा पॉइंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो डोनेट करता है उसकी क्या होती है, प्लस में होती है। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को दूसरे से लेने की जो क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती है। और इसके बाद इसमें आता है नंबर 7, इसके मेटेलिक कैरेक्टर। इसके मेटेलिक कैरेक्टर या इसके धात्विक लक्षण। तो धात्विकता में क्या होता है, ये धातुएं बहुत ही सॉफ्ट होती है, सोडियम जैसे मुलायम होता है, नाखून से आप काट सकते हैं, लेकिन लोहे को थोड़ी काट सकते हैं, वो भी धातु है। तो धातुएं जितनी भी होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। और लेकिन फर्स्ट जो एल्कली मेटल्स हैं, प्रथम समूह के हैं, ये सब कैसे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं और सिल्वर की कलर के चमकदार होते हैं। इसमें सीजियम जो होता है वो पीले रंग का होता है, लिथियम सोडियम से कठोर होता है। लिथियम सबसे ऊपर है, सोडियम से कठोर होता है। और इनके जब मुलायम है तो इनके गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब भी नीचे होंगे, कम होंगे। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे क्योंकि ये मुलायम होते हैं। और गैसीय अवस्था में ये द्विपरमाणुविक होते हैं। गैसीय अवस्था में वैसे तो सिंगल होते हैं, सिंगल लिखते हैं, जैसे सोडियम Na लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और इनकी जो इनको ये धातुओं को जलाने पर तो इनके जो कलर होते हैं
वो कलर कैसे होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। जैसे कि लिथियम लाल रंग का होता है, सोडियम पीले रंग का होता है, पोटेशियम वायलेट कलर का इसमें ज्वाला होती है, और रुबिडियम जो होता है रेड वायलेट होता है, सीजियम नीले रंग का ये फ्लेम देता है। तो ये अलग अलग ज्वालाओं के रंग संग चलते हैं। और इसके बाद इनमें रिड्यूसिंग पावर, इसके बाद होती है रिड्यूसिंग पावर, या अपचयन की जो इनकी क्षमता होती है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये प्रबल अपचायक होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। इनमें अपचयन की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है और क्रिया करने की जो सक्रियता होती वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही प्रबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। तो ये जो धातुएं हैं और ये सभी अमोनिया में जो होती हैं घुल जाती हैं, ये धातुएं सब अमोनिया में डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो ये हमने एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये आज हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट टर्न पर इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लक्षणों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।